सभी आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ घेरा डालकर बैठ जाते हैं। आज भी चंपा का पौधा अपनी सामान्य ऊंचाई पर खड़ा लहलहा रहा था और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहा था। सब लोग उसकी खुशबू से सराबोर हो उठे, पर राजा तो चंपा के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। राजा की 6 पत्नियां उसके साथ बैठी थीं और छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी हुई थीं। तभी बड़ी रानी यानी राजा की पटरानी राजा से बोली, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस खुशबूदार चंपा के पौधे से कुछ फूल तोड़ लूं? राजा बोला, अवश्य रानी साहिबा। तभी राजा की दूसरी पत्नी भी बोल उठी, महाराज, इन फूलों की उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। क्या मैं भी फूल ले लूं? दूसरी रानी के साथ साथ तीसरी, फिर चौथी, सभी रानियों ने ऐसा कहा तो राजा बोला, अवश्य तुम सब वो फूल ले लेना। राजा ने सबसे पहले 6वें नंबर यानी छोटी रानी को फूल चुनने का निर्देश दिया और पटरानी सहित अन्य रानियों से बोले कि ये तुम सब में सबसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले उसे ही फूल चुनने का अवसर मिलना चाहिए। राजा की बात से पटरानी सहित अन्य रानियां सहमत हो गईं, तो 6वें नंबर की रानी फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे के पास जाती है। राजा सहित वहां मौजूद सभी की उत्सुकता पूरे चरम पर थी। सभी ये देखने के लिए आतुर थे कि अब क्या होगा। रानी ने पेड़ के पास जाकर जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, रुकिए रानी जी, आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे फूल नहीं तोड़ सकती। पौधे की आवाज सुन रानी ठिठक कर वहीं रुक जाती है। चंपा के पौधे से आई आवाज इतनी स्पष्ट और तेज थी कि राजा सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। अब तक तो राजा ने सिर्फ अन्य लोगों के मुख से ही बोलने वाले चंपा के पौधे के बारे में सुना था, पर अब जब उसने अपने कानों से सुना तो वो भी हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है। मैं टूटू या लगूं आकाश? बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन, इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। बांस के इतना कहते ही चंपा की डालियां फिर से ऊपर उठी और आकाश को छूने लगी। रानी पौधे की बात सुन हैरान थी कि ये पौधा क्या बोल रहा है, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। उसकी सिट्टी पीटी गुम हो गई। रानी ने सोचा, कहाँ तो फूल तोड़ने आई थी, फूल मिलना तो भाड़ में गया, यहाँ तो हमारा ही किया कराया उजागर हो रहा है। निराश हो चुपचाप वो एक चोर की तरह वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई, दुखी हृदय के साथ खुद में ही खोई। रानी राजलक्ष्मी के कानों में जब सौतेली माँ नामक शब्द पड़े तो उसके भी कान खड़े हो गए। चंपा और बांस की सारी बातें सुन उनका हृदय विचलित होने लगा। राजा सहित अन्य लोग भी सारी वार्तालाप सुन हैरान थे, पर किसी की समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा था। 6वें नंबर की रानी के आने के बाद 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई।